Hello kids, welcome to the class of computer class 2. The chapter number is 2. Computers around us. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to comprehend the various ways in which computers are used around us. सो किड्स, इस चैप्टर की कंप्लीट करने के बाद हम क्या आउटकम्स जो है आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर के किन डिफरेंट एसेट्स में जो है क्या क्या यूजेस रहते हैं। देन नो द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट प्लेसेस पर कंप्यूटर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स and we will make a list of the tasks the computers which perform. So kids, let's start the lesson. Warm up. Identify and circle the images where you have seen the use of computers. So kids, यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स गिवन है एंड आपको उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जहाँ पर आपको लगता है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। This picture is of forest and in the forest there is no use of computers. This picture is of bank and in the bank people use computers, so we will circle this. This is temple and in temple there is no use of computer. This is public toilet and also in public toilet there is no use of computer. And this last picture is of supermarket and in supermarkets we use computers, so we will circle supermarket. Teacher's note. Educate the children that computers are used at different places for different purposes. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hi friends, do you know how computers work? Do you remember the places where you have seen a computer? In this chapter, we will understand in detail how different types of computers perform different actions at different locations. So kids, इस chapter में जो है हम जानेंगे कैसे जो है different types of computers जो है different uses के लिए काम आते हैं, different tasks को perform करते हैं and वो भी different locations पर। There are different machines that do different jobs. For example, an AC controls the temperature of a given area. A similar machine is the computer. It can complete challenging tasks in a matter of seconds. So, हर मशीन जो है अपना खुद का परफॉर्म करती है वर्क, जैसे AC जो है रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सिमिलरली कंप्यूटर्स भी जो है मशीन्स है जो कि बहुत सारी चैलेंजिंग टास्क को जो है कुछ ही मैटर ऑफ सेकेंड्स में जो है कंप्लीट कर देती है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इज इनक्रेडिबली नेसेसरी नाउअडेज। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर लाइक इन ऑफिसेज, एट शॉपिंग सेंटर्स एक्सेट्रा। डिफरेंट कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट वर्क्स। सो कंप्यूटर्स जो है आज के टाइम पे हर फील्ड में यूज किया जाता है। डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स का यूज होता है एंड लोग भी जो है जैसे डिफरेंट होते हैं वैसे ही वो अपने हिसाब से डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स टू डिजाइन न्यू सॉफ्टवेयर्स। जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो जो है कंप्यूटर्स का यूज करते हैं सो दैट वो जो है सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन कर सके। Computers at office. Have you ever visited your parents' office? If yes, you must have seen someone using a computer there. Computers are used in offices for the following purposes. So kids, computers जो है offices में use किए जाते हैं। किन purposes के लिए use किया जाता है? Typing and printing of work documents. So offices में जो है वर्क डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए और उनकी प्रिंटिंग करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। डू यू नो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशंस। सो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी एक्सप्लोरेशंस के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है।
रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ डेटा एंड ईमेल्स। एंड किस लिए यूज किया जाता है? जब हमें कोई डेटा और ईमेल्स को रिसीव करना हो या किसी को भेजना हो। गिविंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देने में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ऑफिस में। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। एंड ऑफिस के एम्प्लॉयज का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर्स एट होम्स। सो किड्स, अब जो है हम कंप्यूटर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं होम्स में वो हम देखेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। वी यूटिलाइज कंप्यूटर्स एट होम फॉर वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग गेम्स। सो हम अपने होम्स पे कंप्यूटर्स का यूज करते हैं सो दैट हम मूवीज को देख सके और गेम्स को प्ले कर सके। मेकिंग ऑनलाइन बिल पेमेंट। एंड अगर हमें ऑनलाइन बिल पेमेंट करनी है तो हम घर बैठे कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। एंड ईमेल्स को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए वी यूज कंप्यूटर्स इन आवर होम्स। रिमेंबर इट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज ENIAC। सो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? ENIAC। Computers at banks. We keep our money safe in banks. A computer is used in banks for maintaining records of customers. So banks में जो है हम अपना मनी जो है सिक्योरली रखते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं। एंड बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है सो दैट वहाँ के कस्टमर्स का जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ की जा सके, डूइंग कैलकुलेशंस वगैरह को यूज़ करने के लिए भी कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स इन मेडिकल फील्ड। हॉस्पिटल्स यूज कंप्यूटर्स फॉर कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ विजिटर्स एंड एम्प्लॉयज। सो हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है? सो दैट वहाँ पे जो है डिटेल्ड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस हो सके, वहाँ पे जो विजिट कर रहा है वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स को बनाने में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिंग डिसीजेज एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। एंड डिसीजेस को डायग्नोस करने में, फाइंड आउट करने में एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में भी कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंप्यूटर्स इन शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स यूज कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज। अब किड्स, शॉपिंग मॉल्स में भी जो है कंप्यूटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। किन पर्पसेस के लिए होता है? वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सोल्ड एंड स्टॉक। एंड उस शॉपिंग मॉल में जो जो गुड्स, जो जो सामान जो सोल्ड आउट हुए हैं एंड जो स्टॉक में रखे गए हैं उनका रिकॉर्ड रखने में भी कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं। कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। अब किड्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन में भी जो है आपने कंप्यूटर्स को देखा होगा, वहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से जो है कंप्यूटर यूज होता है। हैव यू एवर सीन कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स? At airports and stations, computer performs following tasks to track and control the activities of aeroplanes and trains. So that जो वहाँ पे ट्रेन्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हम ट्रैक कर सके और उनको कंट्रोल कर सके। To display information about timings, जो भी फ्लाइट्स की और ट्रेन्स की जो टाइमिंग्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। To make or cancel reservations and booking and printing of tickets, so that हम जो है टिकट्स को कैंसिल कर सके, उनकी रिजर्वेशंस कर सके एंड उनकी बुकिंग भी कर सके और उनकी प्रिंटिंग भी कर सके। इन सब रीजंस के लिए जो है एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पे जो है कंप्यूटर्स का यूज होता है। लेट मी आंसर, हाउ आर कंप्यूटर्स यूजफुल इन स्कूल्स? So kids, you will write the answer of this question on your own. Computers in schools. In a school, computers are used widely by teachers for interactive learning apps and virtual classes using smart classrooms. So kids, schools में teachers जो है computers किस way में use करती हैं? आपके स्कूल में जो है
स्मार्ट क्लासरूम्स में वर्चुअल क्लासेस दिखाई जाती हैं, उसके हेल्प से जो है इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, इसलिए जो है कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट वहाँ के स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रख सके। मेंटेनिंग फी बिल्स एंड रिसीट्स, एंड जो फी बिल्स होती है उनकी जो रिसीट्स होती है उनको मेंटेन करने के लिए। ट्रैकिंग लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, एंड आपकी स्कूल लाइब्रेरी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ट्रैक करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। किड्स IQ, कैन यू सजेस्ट सम मोर यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स? सो किड्स, यहाँ पे जो है आपको मेंशन करना है और क्या क्या यूजेस होते हैं कंप्यूटर्स के, आप गिवन स्पेस पे जो है लिखेंगे। लेट्स रिकॉल। सो किड्स, अब जो है हम चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सो डिफरेंट मशीन्स जो है डिफरेंट परफॉर्म करती है टास्क को। Computers are used almost everywhere like hospitals, banks, schools, etc. So computers जो है almost हर जगह यूज किया जाता है, जैसे बैंक्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में। In banks, computers are used to perform calculations. So बैंक्स में जो है कंप्यूटर का क्या यूज होता है, so that वहाँ पे जो है कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाए। In offices, computers are used to maintain records of employees. And offices में computers का यूज किया जाता है so that ऑफिस के एम्प्लॉइज का जो है रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखा जाए। अपस्किल योर इंटेलिजेंस। A, collect and paste the pictures of any 5 places where computers are used in the space given below. So kids, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 5 ऐसी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिन प्लेसेस पर जो है कंप्यूटर्स का यूज होता है, एंड गिवन स्पेस में, गिवन बॉक्स के अंदर जो है आप उन पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे। B, fill in the blanks. 1. At offices, computers are used for giving dash presentations. Answer is PowerPoint. 2. In dash, computers are used for booking and printing tickets. Answer is railway stations. 3. At dash, computers are used to display flight details. Answer is airports. 4. In shopping malls, computers are used to maintain records of dash sold and stocked. Answer is goods. 5. In a dash, computers are used by teachers to teach. Answer is school. 'C. Write T for true statements and F for false statements. 1. A computer can be used to book flight tickets. True. 2. A computer is not a man-made machine. False. 3. Computers can be used for virtual classes in schools. True. 4. A computer can cut the vegetables. False. 5. A computer cannot be used for printing documents. False. D. Answer the following questions. 1. Write down the names of 5 places where computers are used. The answer is 1. Schools. 2. Hospitals. 3. Banks. 4. Shopping malls. 5. Homes.
2. List any 2 uses of computers in school. The answer is the 2 uses of computers in schools are number 1, tracking library records, number 2, tracking the performance of students. Three, where do we use computers to maintain health records of patients? The answer is in hospitals. 4. Write a short note on uses of computers in airports and railway stations. The answer is the uses of computers in airports and railway stations are to track the activities of aeroplanes and trains, in displaying the timings of the aeroplanes and trains, and number 3, to track the records and to book the online tickets and reservations. Critical thinking. A. Unscramble the words to answer the following questions correctly. 1. Computers are used in offices for sending and receiving. IMLAE. The correct answer is email. EMAIL. 2. Computers are used in schools to track library. DCOERRS. The answer is records. 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 3. At airports, computers are used for booking and printing. SEICTKT. Answer is tickets. 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 4. Dash uses computers to design new softwares. ENGEEIENR. The answer is engineer. 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 B. Have you ever shopped at a mall? If yes, then paste a computerized bill below. So kids, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपने जो है कभी भी शॉपिंग मॉल में विजिट किया है तो वहाँ पे जो है उनका कंप्यूटराइज्ड बिल आपको ज़रूर मिला होगा. So what you have to do? You have to paste that computerized bill in the given space. Teamwork. Your parents want to book a train ticket, but there is a long queue at the railway station. Ask your parents and list down the steps involved in booking an online train ticket. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको जो है अपने पेरेंट्स से बात करनी है and they are facing an issue while having booking the ticket in the long queue.
यानी लंबी लाइंस में खड़े होकर जो है उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है टिकट्स को बुक करना। सो आपके पेरेंट्स जो है ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक कर रहे हैं फॉर द रेलवे स्टेशंस। सो आपको जो है उनसे बात करनी है एंड अपनी गिवन स्पेस पे जो है स्टेप्स को नोट डाउन करना है कि आपके पेरेंट्स ने किन स्टेप्स को जो है फॉलो किया है while booking an online ticket. So kids, you will do this exercise on your own with your family. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.